वॉर ये एक ऐसा वर्ड है जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है। हाल फिलहाल दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध देखने को मिला। इसमें चाहे भारत पाकिस्तान के बीच की झड़प हो या रशिया यूक्रेन के बीच का फुल फ्लेज्ड वॉर या इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध। आज के दौर में जहां युद्ध एक सामान्य बात होती जा रही है, ऐसे में ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी प्राचीन परंपराएं और ग्रंथ युद्ध को कैसे देखते हैं। क्या युद्ध जरूरी है? क्या इसे टाला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू धर्म ग्रंथ, देवी देवताओं की कहानियां और चाणक्य जैसे नीति शास्त्री युद्ध के बारे में क्या कहते हैं? तो फिर चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदू धर्म ग्रंथों, देवी देवताओं की कहानियों और चाणक्य नीति के आधार पर युद्ध के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। साथ ही हम इन शिक्षाओं को आज के ग्लोबल वॉर के संदर्भ में जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं है। यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का द्वंद्व है। हिंदू धर्म में युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में देखा जाता है, जब इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना हो। लेकिन क्या हर युद्ध धर्म युद्ध होता है? और क्या युद्ध से पहले शांति के सभी रास्ते तलाश लिए जाते हैं? इन सवालों के जवाब हमें वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और चाणक्य नीति में मिलते हैं। आज के समय में जब विश्व में युद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें ये समझने की जरूरत है कि युद्ध के पीछे का क्या कारण है। क्या ये सत्ता की भूख है, संसाधनों का लालच है या वैचारिक मतभेद है? हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन जब धर्म, संस्कृति या राष्ट्र खतरे में हो तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आइए अब इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा गया है। इस कड़ी में देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन माने जाने वाले धर्म ग्रंथ वेदों की। ऋग्वेद में युद्ध का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, विशेष रूप से इंद्र देवता के संदर्भ में, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के वृत्रासुर वध की कहानी है। वृत्रासुर ने नदियों के प्रवाह को रोक दिया था, जिससे सूखा पड़ रहा था। तब इंद्र ने उससे युद्ध किया और वृत्रासुर को हराकर जल को मुक्त किया। यह दर्शाता है कि युद्ध तब जरूरी है जब प्रकृति या समाज का संतुलन बिगड़ रहा हो, बेगुनाह लोगों का नुकसान हो रहा हो। ऋग्वेद के अलावा श्रीमद् भागवत गीता में भी युद्ध का जिक्र है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, जो युद्ध के मोरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को साफ करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का संशय और भगवान कृष्ण का उपदेश युद्ध के दर्शन को समझने का सबसे अच्छा स्रोत है। जब अर्जुन कौरवों से युद्ध से पहले अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना पाप है। तब भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं दोस्तों कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, खासकर जब अधर्म का नाश करना हो। आज के समय में कई बड़े देश छोटे और गरीब देशों पर अपनी बर्बरता दिखाते हुए अटैक करते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह के युद्ध को कभी भी धर्म के अनुसार नहीं कहा जा सकता। धर्म के अनुसार युद्ध की बात हो तो रामायण का जिक्र मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि रामायण में भगवान राम का रावण के साथ युद्ध धर्म युद्ध का प्रतीक है। रावण ने सीता का अपहरण करके अधर्म किया। राम ने पहले शांति के प्रयास किए, लेकिन जब रावण नहीं माना तो युद्ध हुआ। ये दिखाता है कि वॉर से पहले वो सारे प्रयास कर लेने चाहिए जिससे युद्ध को टाला जा सके। लेकिन अगर कोई बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अत्याचार होने लगे, फिर ये एक धर्म युद्ध की जरूरत पड़ ही जाती है। ऐसे ही देवी दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध अधर्म पर धर्म का विजय का प्रतीक है, क्योंकि महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब मां दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध किया। इसे आज के हिसाब से देखें तो आतंकवाद और कट्टरवाद भी महिषासुर का रूप ले चुके हैं। विभिन्न देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तो लड़ रहे हैं, तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, जैसे भारत का हालिया ऑपरेशन सिंदूर। मां दुर्गा की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म का अंत करने के लिए कई बार युद्ध भी जरूरी होता है। अब ये तो हो गई दोस्तों धर्म ग्रंथों की बात। चलिए अब समझते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार युद्ध क्यों जरूरी है। देखिए, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, एक महान नीति शास्त्री और अर्थशास्त्री थे। उनकी चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में युद्ध की रणनीतियों और नैतिकता को विस्तार से बताया गया है। चाणक्य का मानना था कि युद्ध अंतिम उपाय है और इसे बुद्धि, कूटनीति और रणनीति से टाला जा सकता है।
उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति दी, यानी युद्ध यानी दंड से पहले शांति यानी साम, लालच यानी दाम और भेद यानी विभाजन के रास्ते अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के सेनापतियों के खिलाफ युद्ध से पहले कूटनीति का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने स्थानीय राजाओं को एकजुट किया और शत्रुओं को कमजोर किया। इसके अलावा चाणक्य युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं कि शस्त्रहीन व्यक्ति को शत्रु आसानी से हराता है। इसके अलावा भी चंद्रगुप्त ने यह सलाह दी है कि युद्ध में केवल सैनिकों को निशाना बनाना चाहिए, न कि नागरिकों को। हालांकि आज के दौर में ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कई देश एक दूसरे के सामान्य नागरिकों पर भी बम बरसा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध में भी धर्म का पालन करना चाहिए, निर्दोष लोगों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब ये तो बातें हुई युद्ध से जुड़े नियमों और नैतिकताओं को लेकर। आइए अब बात करते हैं कि युद्ध क्यों जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए जरूरी बताया जाता है। यहाँ धर्म का मतलब कोई मजहब, पंथ या रिलीजन नहीं, बल्कि उचित कर्तव्य को कहा गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक जब अधर्म बढ़ता है तो युद्ध करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए महाभारत में पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था और पांडवों का राज्य हड़प लिया। ये युद्ध अन्याय और अधर्म के खिलाफ ही लड़ा गया। युद्ध समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब कोई शक्ति समाज को नुकसान पहुंचाए तो उसका अंत करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार इसलिए किया क्योंकि वो अहंकारी और अन्याय हो गए थे। इसके अलावा युद्ध आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए भी लड़ा जाता है। ऐसे में कहना बिल्कुल सही होगा कि युद्ध जरूरी है और ये होना चाहिए, लेकिन तब जब अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह से आज अधिकतर देशों के बीच अपने निजी स्वार्थ को लेकर वॉर हो रहे हैं, ये दुनिया के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हिंदू धर्म ग्रंथ, देवी देवताओं की कहानियां और चाणक्य नीति के माध्यम से आपको युद्ध क्यों जरूरी है और कब युद्ध होना चाहिए ये बताया। लेकिन आज के युद्धों में हमें ये देखना होगा कि क्या वो धर्म के लिए हैं या धर्म के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं। क्या युद्ध आज भी जरूरी है? इजराइल ईरान वॉर, भारत पाकिस्तान या रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।